जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी जेठ मास की कहानी। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली पीपल देव की कृपा की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह पीपल देव का बहुत बड़ा भक्त थे। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करते, नहाते धोआते और पीपल देव को जल से सींचा करते, कहानी कहते, पर कोई भी काम धाम नहीं करते थे। अब ब्राह्मण देव अगर घर पर रहते तो ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी बार बार अपने पति से कहती, कहीं बाहर जाकर कुछ कमाइए, वरना हमारा घर संसार कैसे चलेगा। ब्राह्मणी के बार बार एक ही बात कहने के कारण ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं। ब्राह्मण अगर घर से बाहर जाते तो आस पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते, उनकी बुराई करते। एक दिन की बात है, ब्राह्मण बहुत दुखी होकर स्नान करके अपने पूजन की सारी सामग्री लेकर घर से बाहर चल पड़ते हैं और रास्ते में विचार करते हैं, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। आखिरकार उन्होंने तय किया कि मैं वन में ही रहूँगा। ब्राह्मण जंगल में चले जाते हैं। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करे और फिर पीपल देव की कथा कही। और वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा छोटा सा तालाब था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। ब्राह्मण देव ने उसी पानी से लोटा भरकर पीपल देव को जल चढ़ाया। जेठ का महीना चल रहा था और पूजा का जल बहकर सूखे तालाब में गया। जल के जाते ही सूखे तालाब साफ पानी से भर गया। उस तालाब के जल में पीपल की वृक्ष दिखाई देने लगी और उसी वृक्ष से आवाज आने लगी, ब्राह्मण तू वर मांग, क्या मांगना चाहता है। ब्राह्मण ने सुना तो वह घबरा गया। मन में सोचने लगा कि कहीं ये पीपल के पेड़ में कोई भूत तो नहीं रहता। अब तो ब्राह्मण देव रोज जब पूजा करते तभी आवाज आती। ब्राह्मण सुनकर चिंता करने के कारण दुबला होने लगे। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में आया करती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी कहानी सुनाई। ब्राह्मण के बातें सुन ब्राह्मणी ने कहा कि आपकी पूजा के बाद ही आवाज आती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि पीपल देव स्वयं आते हैं। इस बार जब आप पूजा कर लेंगे, जब आवाज आएगी, भगवान जी से अपने सारे मन के इच्छा को मांग लीजिएगा। ब्राह्मणी की बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, मैं कैसे मांगूं? मुझे ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी उपाय बताओ जिससे कम शब्द में ज्यादा कुछ मिल जाए। ब्राह्मण की बातें सुन ब्राह्मणी कहने लगी, ठीक है, आप इस प्रकार कहिएगा, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में पर पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पर पोते और धन सब मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे, तभी तो पर पोते को सोने के पालने में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। अब तो पीपल देव ब्राह्मण की इच्छा जानकर हैरान होते हैं। देखने में तो कितना सीधा साधा है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। पीपल देव ने कहे कि जा, तेरी इच्छा पूरी होगी। दास और दासी आ और जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी रहती थी, वो लोग कहाँ है।
उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आइए ब्राह्मण देव, ये अपना ही घर है। पीपल देव ने आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण कर दिए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब तो राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा, कल तक तो आपको खाने को भी नहीं था, आज ये धन कहाँ से आ गया? राजा की बातें सुन ब्राह्मण कहने लगे, ये सब तो पीपल देव की कृपा है, और सारी कहानी राजा को सुना दिए। फिर राजा कहने लगे ब्राह्मण से, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को पीपल देव की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सभी कहे, पीपल देव की जय हो। हे पीपल देव, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। सभी बोले, पीपल देव की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।